हेलो बच्चों, करियर प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं हूं विनोद। बच्चों, इस वीडियो के अंदर आज मैं बताने वाला हूं जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एक स्पेशल केस। देखिए, ये स्पेशल केस का मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं, रिएक्शन आपको दिखने में लगेगा कि वहाँ पर कंसंट्रेशन जो रेट जो है ना, आर ओ आर रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन रियल में यहाँ डिपेंड आर ओ आर जो है रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ये कहीं पे जो है कैटलिस्ट पे डिपेंड कर रहा है, कहीं पे क्या कर रहा है, जो हमारा ये जो उसका मीडियम है ना, कौन सा दे रहा है उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पर देखिए, कुछ रिएक्शन का जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो स्पेशल केस है, मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, इसको समझिए पहले कैसे है। इसमें स्पेशल केस ही मैं डिस्कस करूँगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। जैसे देखिए, यहां देखिए एक फोटोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है जिसमें हमारा H2 प्लस Cl2 H न्यू जो है यहां पे ये दिया हुआ एक तरह का फोटोन है। ये क्या है? फोटोन है, फोटोन्स है। H न्यू ये कहां से आती है? सन से जो पैकेट्स ऑफ जो लाइट्स आती है ना, उसको हम फोटोन बोलते हैं। पैकेट्स एक तरह का फॉर्म में एनर्जी। तो H2 प्लस Cl2 रिएक्शन तब होगा जब H न्यू यानी फोटोन एनर्जी दोगे ना, तो 2HCl में ये कन्वर्ट होता है। तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोन के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। तो अगर हम इसको ROR लिखे, यानी ROR मतलब हम अगर बात करें रेट लिखे, तो रेट जो है ना हमारा इसका इस तरह से आप लिखोगे ना, H2 क्या समझा, H2 समझ रहे बातों को, तो ये और Cl2 लिख करके और ये लिखोगे, ठीक है। क्यों ऐसा लिखेंगे ROR? इसीलिए कि इस पे ना तो H2 ना तो Cl2 पर डिपेंड कर रहा है, इसीलिए इसका पावर जीरो, इसका पावर जीरो दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला टर्म रहेगा ही नहीं। ये डिपेंड ROR हमारा जो ना रेट जो डिपेंड करता है, यानी रेट जो डिपेंड करेगा वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, समझ में आया? जितनी लाइट के फोटोन की इंटेंसिटी बढ़ाओगे, जितनी लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाओगे, उतनी ROR हमारा बढ़ेगा। यानी ये रिएक्शन जो है ना, दिखने में तो लग रहा है ठीक है कि यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये इंटेंसिटी पे डिपेंड कर, यानी H न्यू पर डिपेंड कर रहा है, न कि रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है। तो रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करने के कारण क्या हो, ROR जब हम लिख रहे हैं तो ये इसका पावर जीरो, इसका मतलब ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। तो ये स्पेशल केस है। फोटोकेमिकल रिएक्शन जो है ना जीरो ऑर्डर है, इसलिए कि रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है, ये H न्यू पर डिपेंड करता है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम बात करें ये दूसरा केस का, जैसे अगर हम बात करें एंजाइम कैटालिटिक रिएक्शन। एंजाइम कैटालिटिक रिएक्शन का मतलब ये हुआ यहाँ पे कि यानी डिसोसिएशन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड सरफेस एट हाई प्रेशर। ये जो है ना आपका हाई प्रेशर पे, आपका यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर आप ROR निकालोगे ना, ROR यानी रेट ऑफ रिएक्शन निकालोगे, अगर रेट निकालोगे तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है ना, ये प्रेशर पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। आपको बताए नहीं थे फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, कैटलिस्ट हो, कंसंट्रेशन टर्म था, उसके बाद टाइम पे आर्हेनियस इक्वेशन, वो वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे ये प्रेशर पर डिपेंड कर रहा है, यानी प्रेशर जैसा है उसी के अकॉर्डिंग आपका रिएक्शन होगा। इसका मतलब ROR जो है हमारा, ये अगर हम बात करें तो NH3 है अमोनिया, इसका पावर भी जीरो होगा, ये होगा हमारा ROR, क्योंकि इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसीलिए पावर आपको जीरो देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है किस पे, प्रेशर पे। आगे समझ? तो ये जो है ना एक स्पेशल केस है। दिखने में तो लग रहा है कि रिएक्शन इस तरह से हो रहा है, लेकिन अगर ऐसा देखा जाए ना तो इसका ऑर्डर अगर आप ऐसे लिखते, अगर आप रेट लिखते ना, तो H2 का कंसंट्रेशन और Cl2 का कंसंट्रेशन, इसका पावर 1, इसका पावर 1, तो 1 + 1 यानी कितना हो गया 2। तो ऑर्डर दिखने में तो 2 लग रहा है, लेकिन 2 ऑर्डर नहीं होगा। इसका पावर कोफिशिएंट 1 है, इसका 1 है, तो 2 ऑर्डर हो गया ना, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि ये रिएक्शन जो है ना इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। यहाँ पे ऑर्डर अगर देखा जाए तो 2 होगा, लेकिन ये इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये प्रेशर पर डिपेंड कर रहा है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ध्यान रखना है इस चीज़ को। अब चलिए मैं स्पेशल केस में कुछ डिस्कस करके बताता हूँ। देखिए, अभी तक हमने जो भी पढ़ा है, ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, तो ये कौन सा केस था पता है? ये केस था कि जब आप A से अगर आप प्रोडक्ट हुए, ठीक है, प्रोडक्ट बना रहे, इस टाइप का प्रोडक्ट था, इस टाइप का था, मतलब A के बगल में कोई कोफिशिएंट नहीं था, ठीक है, ये इस तरह का था। तो इस टाइप का जिसमें हमने A = निकाला था
के टी आप प्लस ए नोट, ये आपका रिएक्शन आया था। इस टाइप का आपने पढ़ा था, किसके लिए? जीरो ऑर्डर का। अभी क्या होगा कि मैं लिख रहा हूं यहां पे, सपोज करो कि हमने यहां पर 3a से प्रोडक्ट बना रहे हैं। आज हम इस टाइप को पढ़ेंगे। अभी ये क्या था? ये ए इस टाइप, एक अलग यूनिक टाइप था। ए से प्रोडक्ट हमेशा रहेगा, यहां पे कोई कोफिशिएंट नहीं होगा। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? 3 में हम कोफिशिएंट लगा लिए, हो सकता है 3 लगा दिए, 5/2 लगा दिए, कुछ भी कोफिशिएंट हुआ। तो ये टाइप जो होता है ना, ये हमारा एक स्पेशल टाइप है। तो एक बार अगर आपको इसको मैं सिखा दूंगा ना, तो आपको कोई भी कोफिशिएंट होगा तो आप इसको बना लोगे। ठीक है, ये बोल रहा है ना कि जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है, नहीं, ये क्या है? हमारा जीरो ऑर्डर काइनेटिक है। तो इसीलिए ये स्पेशल केस है। इस स्पेशल केस को आप समझिए, तभी आपका, ठीक है, आपका रिएक्शन होगा। मैं इसका काइनेटिक्स निकाल के दिखाता हूं। अगर आपका 3a से प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, ये फॉर्मूला वैलिड फॉर दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, यानी यहां पे कोफिशिएंट 1 है तभी वैलिड रहेगा। इस टाइप के रिएक्शन के लिए ये वैलिड नहीं है। ठीक है, इसके लिए मैं नया निकाल के दिखाता हूं। देखो, अभी आप बताइए, इसका अगर हम रेट लिखे, ठीक है, रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखे, तो क्या लिखोगे बच्चों? रेट निकालोगे यानी आर निकालोगे, ठीक है, तो क्या आएगा बताओ तो? आर आपका क्या आएगा? के और ए इसका पावर 0, यही तो होगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो इसी तरह से लिखेंगे। दूसरा हम इंटीग्रेटेड रेट लिखेंगे। इंटीग्रेटेड रेट अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? -1/3, ठीक है, dA/dt, यही लिखेंगे ना। ए का कंसंट्रेशन, इसको आप फर्स्ट बोलिए और इसको सेकेंड बोल दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, दोनों से क्या होगा बताओ तो बच्चों? दोनों से हमें अगर निकालेंगे तो हम क्या होगा? ये बराबर ये होगा, तो यानी कि ए का कंसंट्रेशन ये तो 0 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा? -1/3 और dA/dt होगा, ठीक है। अब ये बताइए, यहाँ पे t = 0 पे इसके कंसंट्रेशन को ए नोट बोलिए, तो ये 0 है, और t = t टाइम के बाद इसके कंसंट्रेशन ए है, ये क्या है? ठीक है, ए का मतलब हुआ रिमेनिंग कंसंट्रेशन, ठीक है, तो ए का मतलब हुआ जैसे ए नोट में से x बचा, ठीक है, तो ये x प्रोडक्ट पे चला गया, तो ये क्या है? ए रिमेनिंग कंसंट्रेशन है। ए यहाँ पे लिख लीजिए रिमेनिंग, बचा हुआ कंसंट्रेशन, बची हुई कंसंट्रेशन। ए हमारा क्या है? रिमेनिंग है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन, ठीक है, और ए नोट क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन, ये ध्यान रखिएगा। तो बच्चों इसको ना हम लोग को अब इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है, तो इंटीग्रेशन करेंगे ना तो क्या हो जाएगा? यहाँ से मैं लिखता हूँ dA = -3k dt। तो अब बताओ यहाँ पर कहाँ से होगा? ए नोट से ए तक, और यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होगा आपका t = 0 से t तक, तो ये तो आपका a हो जाएगा, ठीक है, तो ए नोट से a तक, और यहाँ हो जाएगा आपका -3k बाहर ले लो और t और 0 से t तक, ठीक है, तो ये a - a नोट = क्या होगा? -3k t हो जाएगा, ठीक है, तो a = हो गया -3k t अब प्लस a नोट। इसका मतलब हुआ कि a = -3k को अगर हमने ब्रैकेट लिया तो -3k को हमने ब्रैकेट ले लिया और t अब प्लस a नोट, ये रिएक्शन हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारा जनरल इक्वेशन, अगर हमने, आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या पढ़ा था आपने? यही तो पढ़ा था, a = ये देखो जीरो ऑर्डर का मैंने आपको पढ़ाया था, तो हमने लिखा था a = -kt अब प्लस a नोट पढ़ा था। अरे ये देखो जीरो ऑर्डर का यही पढ़ा था ना, a = -kt अब प्लस a नोट, नहीं यही पढ़ा था। अब देखिए जब यहाँ पर 3 कोफिशिएंट लगाए तो केक में 3 का कोफिशिएंट जो 3 जो फैक्टर है ना, ये के साथ आ गया, और रिएक्शन एज इट इज जैसे जीरो ऑर्डर का है उसी तरह से हुआ। इसका मतलब कि रिएक्शन का जो है के की वैल्यू क्या होगा? 3 इंटू, नहीं, रिएक्टेंट का जो के का वैल्यू होगा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे के रिएक्टेंट इज इक्वल टू, आप लिखिए इसको, के रिएक्टेंट इज इक्वल टू, ठीक है, के रिएक्शन इंटू स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, इसको इक्वेट कीजिए इससे, ठीक है,
तो मैं यहाँ पे यहीं पे लिख देता हूँ के रिएक्शन इज इक्वल टू के रिएक्टेंट, ठीक है। के रिएक्टेंट नहीं, रिएक्टेंट का लिखिएगा, के रिएक्टेंट का अगर देखें इज इक्वल टू के रिएक्शन का इंटू STIO स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, जो इसका फैक्टर होते हैं ना ये होते हैं। तो अगर हम बात करें तो के रिएक्टेंट का, तो के रिएक्शन का इंटू क्या हो गया 3, नहीं हो गया, इंटू 3 हो गया। तो जो भी फैक्टर आएगा ना उसी फैक्टर को यहाँ पे इस तरह से 3 के साथ निकाल करके आपको मल्टीप्लाई, वही इक्वेशन यूज करना, के जो यहाँ पे जो फैक्टर होगा ना वो के की जगह पे ये फैक्टर आ जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो अब देखो टी हाफ मैं निकाल के दिखाता हूँ। टी हाफ कैसे निकालोगे? देखो जीरो ऑर्डर का देखो यहाँ पे के हमने अभी बताया ना, के जो है अगर हम बात करें रिएक्टेंट का क्या हो रहा है, के जो है रिएक्शन का, के रिएक्शन का इंटू 3, ठीक है। ये क्या हो रहा है, के रिएक्टेंट इक्वल टू के रिएक्शन इंटू 3, ठीक है। ये लिख दिया। तो हम क्या करेंगे अब, टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है पहले ही बताओ। टी हाफ जीरो ऑर्डर का क्या होता है, ए नोट बाय 2k। तो ए नोट बाय 2k, 2 और k का जगह पर क्या रखोगे, ये 3 रख दो, तो 3k, तो यानी क्या हो गया ए नोट बाय 6k। टी एल एफ निकालोगे तो क्या होगा, ये होता है जीरो ऑर्डर का ए नोट बाय k। तो ए नोट और के एक नई वाली के आया वो 3 के साथ फैक्टर में लग करके, तो 3k आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इस तरह से हम काइनेटिक्स को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अब अगर यहाँ तक अगर आपने क्लियर समझ में आ गया, ठीक है, तो एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ और ये क्वेश्चन करने के बाद आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। चलो, यानी हाफ लाइफ ऑफ आपको ड्राइव करके दिखा दिया हूँ, लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन। अब चलते यहाँ पे एक क्वेश्चन करती कीजिए तब पता चलेगा। यहाँ कहता है कि हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, एक मिनट ये वाला करते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे समझने के लिए क्या है कि जैसे 5/2a है प्रोडक्ट मारा है और ये कह रहा है आर इजकल टू के ए का कंसंट्रेशन पावर 0, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इजकल टू ए नोट, ठीक है। तो फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर टाइम टी, टी टाइम के बाद क्या होगा। तो आपको बता दिए थे ना, इसका अगर आप सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो अब बताओ के रिएक्टेंट का क्या होगा, जल्दी बताइए। हमारा के रिएक्शन का कांस्टेंट इंटू 5 इंटू क्या होता है STIO जियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट यही होता है। तो ये क्या होगा, इज इक्वल टू रिएक्शन का क्या है, ये k हो गया इंटू 5/2, तो यानी 5k/2 हो गया। तो अब बताओ कह रहा है कि फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर टाइम t। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए इजकल टू, ठीक है, माइनस KT अब प्लस ए नोट। तो ए इजकल टू लिख देना, माइनस KT की जगह पे क्या होगा, -5/2k अब प्लस ए नोट, ये हो गया इंटू टी, ठीक है। टी हाफ क्या होता है, टी हाफ अगर हम बात करें तो ए नोट बाय 2k होता है, नहीं तो ए नोट बाय 2k का मतलब यहां लिखूंगा 2 इंटू 5/2
2k, ठीक है, तो 2 कैंसिल हो गया, तो A0/5k आ गया समझ। उसके बाद जो है ना TLF क्या होता है, A0/k, तो A0/5/2k, तो इसका मतलब 2A0/5k, यही रिएक्शन हमारा हो गया, ठीक है। तो इस तरह से बच्चे हमने निकाल लिया इस दोनों का, ठीक है। इसी तरह से आपको जो है ना फाइंड द कंसंट्रेशन टी टाइम के बाद ये कंसंट्रेशन हो जाएगी आपकी, ठीक है, और लाइफ टाइम रिएक्शन वो हो जाएगा हाफ लाइफ का, टी हाफ का, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहां देखो, यहां कह रहा है कि हमारा फाइंड द कंसंट्रेशन ए और बी दोनों का। तो देखो ए का अगर निकालोगे ना तो ए का तो आपका यही हो जाएगा। अगर हम बात करें इसका तो ए इक्वल टू क्या होगा, ए इक्वल टू हम लिखेंगे -KT प्लस A0। यहां मतलब कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कोफिशिएंट 1 है। लेकिन बी का अगर हम निकालते हैं तो ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस के कितना हो जाएगा, 2k हो जाएगा, डबल हो जाएगा, टी अब प्लस क्या होगा इसका कंसंट्रेशन, ठीक है। बी का अगर हम देखें, ठीक है, तो एक मिनट, बी का कंसंट्रेशन अगर हम बात करें तो यहां पर लिख लीजिएगा B -2KT प्लस B0 ऐसे करके। एक मिनट, बी की अगर हम बात करें ना बच्चों, तो बी तो होगा, बी का कंसंट्रेशन इक्वल टू -2k, ठीक है, टी अब प्लस क्या होगा B0, ये हो जाएगा। क्यों, यहां पे ना बी में 2 कोफिशिएंट है तो k इक्वल टू 2 इंटू के होगा इस रिएक्टेंट का, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहां पे, यानी यहां पे k जो अगर हम बात करेंगे ना रिएक्टेंट का, तो आपको पता है जो है के रिएक्शन का स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट तो 2 है, तो इसका मतलब 2k हो गया। तो यहाँ पे हमने ये रखा है, ठीक है। लेकिन इसके लिए क्या था, ये A अगर इसका इनिशियल कंसंट्रेशन है तो -KT आप प्लस A0, यही रहेगा आपका, ठीक है। लाइफ टाइम रिएक्शन आपको पता है, दोनों का लाइफ टाइम आप रख सकते हैं। यहाँ पे K का, यहाँ पर K इक्वल टू तो K ही रहेगा, तो यहाँ लाइफ टाइम 1 क्या होगा, 1/2 A0/2k, और यहाँ पे क्या होगा A0/4k, बस, यानी B0/4k, ठीक है। तो इस तरह से जो है हाफ लाइफ अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, टी हाफ अगर बात करेंगे तो A0/2k ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे टी हाफ करेंगे तो B0/2k तो होगा, फिर B0/2k और k की वैल्यू 2 इंटू के, तो यानी क्या होगा B0/4k। आगे इसमें तो इस तरह से हमने इसका प्रोडक्ट को भी बनाया, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर जो है लगभग फिनिश हो रहा है, ठीक है। तो मैंने जीरो ऑर्डर का दोनों तो स्पेशल केस भी बता दिया, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट क्लास ऑफलाइन ब्रांच में हमारा ऑफलाइन मोड में पढ़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल करके आप आकर ज्वाइन कर सकते हैं हमारे सेंटर पे, ठीक है। दिल्ली के अंदर ये सारे जगह जगह पे ब्रांचेज हमारे हैं। तो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्लास में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे। थैंक यू।